हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे विशाल मेगामेट आईपीओ के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करते हैं शॉर्ट में, तो 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये एक हाइपर मार्केट चेन है जो कि कपड़े सेल करती है, ग्रोसरी सेल करती है, इसके अलावा और भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सेल करती है, होम एसेंशियल सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल करती है। यानी कि जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती हैं वो ये कंपनी सेल करती है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कैटर करती है, यानी उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। अगर इस कंपनी का प्रेजेंस की बात करते हैं तो 645 स्टोर्स हैं इसके पैन इंडिया में, यानी काफी अच्छी रीच इस कंपनी की पैन इंडिया में हो चुकी है। अब अगर इस कंपनी के आईपीओ की बात करते हैं तो 11 दिसंबर यानी आज से लेकर 13 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस कंपनी के अगर प्राइस की बात करते हैं तो 74 रुपीज से 78 रुपीज तक का इसका प्राइस बैंड, यानी बोल सकते हैं अगर हमें अप्लाई करना है तो 78 रुपीज पे ही अप्लाई करना होगा। ये कंपनी एक बड़ा आईपीओ लेके आ रही है, यानी 8000 करोड़ रुपीज ये आईपीओ का है। और अगर बात करते हैं ये आईपीओ में कोई भी फ्रेश इशू नहीं, यानी कि कोई भी जो पैसा आएगा, यानी 8000 करोड़ रुपीज जो भी ये उठाएंगे ये सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है। अगर ये कंपनी किसी भी प्रीमियम या किसी भी डिस्काउंट पर लिस्ट नहीं होती, यानी कि जिस प्राइस यानी कि 78 रुपीज पे ही अगर लिस्ट होती है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ होगा और इस कंपनी का जो पी रहेगा वो 77 का रहेगा, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी 37 है। अगर इसके आरओई की बात करते हैं तो 8 का आरओई है, और अगर इसके आरओसी की बात करते हैं 11 का आरओसी, यानी कि आरओसी और आरओई की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं दिखाई देता है। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, यानी सेल्स देख लेते हैं, प्रॉफिट देख रहे हैं। आखिर इस कंपनी ने कितनी सेल्स में ग्रोथ की है और कितनी प्रॉफिट में ग्रोथ की है हम देख लेते हैं। कंपनी ने जो डेटा दिया उसके हिसाब से 2020 से लेकर 2024 का डेटा हमारे पास है, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो सेल्स में उन्होंने 21 में 9% की ग्रोथ, 22 में 26% की ग्रोथ, 23 में 36% की ग्रोथ और 24 में 17% की ग्रोथ अभी तक, यानी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए उनकी सेल्स FY25 में, जो कि हम 10,676 बोल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा किस लॉजिक से हमने यहाँ पे लिखा है। तो 20% की ग्रोथ उनकी सेल्स में दिखाई दी जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 21 में 4% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई है, 22 में 71% की ग्रोथ दिखाई है, 23 में 58% की ग्रोथ और 24 में 44% की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि प्रॉफिट में तो और अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू सेल्स। अब अगर FY25 में प्रॉफिट की बात करते हैं तो 30% की ग्रोथ दिखाई जा रही है। जो हमने कैसे कैलकुलेट किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम डेटा देखते हैं तो सितंबर 23 का हमारे पास हाफ ईयरली का सेल्स है 4219 करोड़ और हमारे पास FY24 का 8912 करोड़ का भी सेल्स है। तो उसके हिसाब से मार्च 24 जो हाफ ईयरली है वो 4693 करोड़ की हो जाती है। उसके हिसाब से इसकी ग्रोथ निकालते हैं तो 11% की ग्रोथ दिखाई देंगे कि H1 के कंपैरिजन में H2 में ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है 11% का सेल्स के मामले में। अब यहाँ पे हमारे पास हाफ ईयरली H1 सितंबर 24 का भी डेटा है जो कि 5054 करोड़ थे। उस पर अगर 11% की ग्रोथ लगाते हैं तो 5621 हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि H2 में इतना सेल्स जनरेट करेगा। उसके हिसाब से FY25 की सेल्स हो जाती है 10675 जो हमने यहाँ पे डाली हुई है, और इसके हिसाब से 20% की हमें सेल्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है। उसी तरीके से हम सेम मेथड से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस हिसाब से प्रॉफिट 30% की ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हमने कैलकुलेशन के लिए एक ट्रेंड बेस लिया है जिसके हिसाब से हमने FY25 के सेल्स और FY25 का प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेरा पर्सनल व्यू। यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि क्योंकि कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो मैं इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करूँगा। और अब आते हैं अप्लाई करने से पहले हमें जीएमपी भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर जीएमपी की बात करते हैं तो 25% से 30% का जीएमपी चल रहा है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेट हो जाता है कि हमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस यहाँ पे हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, 35,000 करोड़ की कंपनी है, पी भी काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं, 77 का पी मांग रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री पी 37 का है। तो जैसा मैंने बोला मैं तो अप्लाई कर दूंगा, लेकिन हमें अप्लाई करने से पहले कुछ निगेटिव पॉइंट भी देखने चाहिए। अगर सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट तो ये आता है कि यहाँ पे जो पी है वो 77 का पी है, अगर ये 30% के प्रीमियम पे खुलता है तो इसका पी अप्रोक्सीमेटली 100 से भी ऊपर हो जाएगा, जो कि एक कॉस्टली पी हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, यानी कि 8000 करोड़ रुपए जो भी ये मार्केट से उठा रहे हैं सीधे सीधे प्रमोटर की जेब में जा रहा है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा अगर इसका देखा जाए तो आरओई बहुत ही लो है। अगर पिछले 3 इयर्स का एवरेज आरओई निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% आता है, जो भी एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है।
तो हमने यहाँ पे कंपनी के पॉजिटिव देखे, मेरा पर्सनल व्यू देखा और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखे। अब अपना डिसीजन आप खुद से लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।